अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अपने यूरेनियम भंडार को सौंपने पर सहमत हो गया है। ट्रंप के मुताबिक ये कदम दोनों देशों के बीच 6 हफ्ते से जारी तनाव और टकराव को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हो सकता है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने इसे बड़ी कूटनीतिक सफलता बताया। उन्होंने कहा कि ईरान न्यूक्लियर डस्ट यानी समृद्ध यूरेनियम को वापस करने के लिए तैयार हो गया है। अमेरिका लंबे समय से इस बात को लेकर चिंतित रहा है कि इस यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में किया जा सकता है। ऐसे में यह समझौता वैश्विक सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का अगला दौर इसी वीकेंड हो सकता है। ये इस बात का संकेत है कि वार्ता तेजी से आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने मौजूदा युद्ध विराम को बढ़ाने की जरूरत पर सवाल उठाया और कहा कि शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तेहरान अब पहले से ज्यादा लचीला रुख अपना रहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भले ही ये सुनने में अजीब लगे, लेकिन इस समय अमेरिका और ईरान के रिश्ते काफी बेहतर हैं। ट्रंप के अनुसार पिछले कुछ हफ्तों की कड़ी सैन्य कार्रवाई और मजबूत नाकाबंदी ने ईरान को बातचीत की टेबल पर आने के लिए मजबूर किया है। इस पूरे मामले में एक और अहम पहलू है न्यूक्लियर गतिविधियों पर रोक। अमेरिका चाहता है कि ईरान कम से कम 20 साल तक अपनी परमाणु गतिविधियां रोक दे, जबकि ईरान 3 से 5 साल के प्रतिबंध के पक्ष में है। वही रिपोर्ट्स के मुताबिक अब दोनों पक्षों के बीच एक मिडिल ग्राउंड निकलता दिख रहा है। वहीं वॉशिंगटन का जोर इस बात पर है कि ईरान अपने अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम को पूरी तरह हटाए। हालांकि तेहरान पूरी तरह नहीं बल्कि आंशिक रूप से इसे देश से बाहर भेजने पर विचार कर रहा है। यह अपने आप में एक बड़ा बदलाव है क्योंकि पहले ईरान इस प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर चुका था। हालांकि स्थिति अभी पूरी तरह स्थिर नहीं है। ट्रंप ने साफ चेतावनी दिया है कि अगर बातचीत फेल होती है तो लड़ाई फिर से शुरू हो सकती है। मौजूदा युद्ध विराम भी अगले हफ्ते खत्म होने वाला है, जिससे स्थिति और नाजुक हो गई है। वहीं इसी बीच एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब ट्रंप ने कहा कि अगर इस समझौते पर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हस्ताक्षर होते हैं तो वो खुद वहां जा सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर की मध्यस्थता की भूमिका की तारीफ की। आखिर में ट्रंप ने वैश्विक चिंता जताते हुए कहा कि दुनिया को इस खतरे को समझना होगा। उन्होंने पोप लियो पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। अब सबकी नजर आने वाले वीकेंड की बातचीत पर टिके हैं कि क्या ये समझौता इतिहास बदल देगा या फिर दुनिया एक बार फिर टकराव की ओर बढ़ेगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।